जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एसएस क्लासेस पर। ये क्लास उन लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होगी जिनका पेपर हाल ही में होने जा रहा है, जैसे एसएससी सीजीएल और एमटीएस का पेपर होने जा रहा है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में एसएससी के प्रमुख त्योहार और उत्सव एवं मेले से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है, तब आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा यदि आपने ये पूरी क्लास एंड तक अगर देख ली। इसलिए क्लास में एंड तक बने रहें, क्लास को कहीं से भी स्किप नहीं करें, क्योंकि वही प्रश्न लिए गए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और जो कि यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके की तैयारी कराई जाएगी। इसलिए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपको क्लास अच्छी लगे तब। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न अपना है कि दसाइन, जिसे दसाई के नाम से भी जाना जाता है, डैश डैश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। तब यह किस देश का त्यौहार है? ये त्यौहार है नेपाल देश का। पहला वाला इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? जो कि यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा गया है। तब इसका कौन सी जनजाति है जो जिसके द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मोनपा जनजाति के द्वारा। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन डी दिए थे वो बिल्कुल इसका सही जवाब दिए थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्यौहार साद सो के रूप में मनाया जाता है। तो वह कौन सा त्यौहार है? ये त्यौहार है बुआई का त्यौहार। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी, बुआई का त्यौहार। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन डी बताए थे वो बिल्कुल इसका सही जवाब दिए हैं। मान लीजिए अगर ये क्लास आपने अगर पूरी देख ली, त्यौहार और मेले से संबंधित या उत्सव से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में आता है, तब आपके क्वेश्चन पेपर से आपसे बचकर नहीं आ सकता है। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें, क्लास को कहीं से भी आप लोग स्किप ना करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एंथोरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? यह प्रश्न आपका एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा जा चुका है और ये प्रश्न इसी एग्ज़ाम में नहीं कई एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है। अगर यहाँ पर अगर सभी डेटों को मेंशन करते तब क्वेश्चन से तो लंबा जो पेपर आए हुए हैं उनकी डेट मेंशन करना बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए उन्हें मेंशन नहीं किया गया है। सिर्फ एक ही डेट को मेंशन किया गया है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? जिन लोगों ने इसका जवाब मिजोरम बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है? तब ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, कमेंट करें किस राज्य में मनाया जाता है। असम में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, बिहार में। ये जो मनाया जाता है यह उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तब ये जो रथ यात्रा है भगवान जगन्नाथ की, तब ये किस राज्य में निकाली जाती है? बताएं किस राज्य में ये निकाली जाती है? उड़ीसा राज्य में, जो कि बड़ी धूमधाम और उत्सव के साथ निकाली जाती है। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्यौहार है, जिसे निम्न में से किस त्यौहार के एक दिन के बाद मनाया जाता है? आपको बताना है कि किस त्यौहार के बाद में ये मनाया जाता है। तो वह कौन सा त्यौहार है? वह त्यौहार है गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? तो इसका मेला कहाँ लगता है? इसका पहला ही वाला ठीक है। ऑप्शन ए, ये बिहार में लगता है। ये जो मेला लगता है कहाँ लगता है? मेला लगता है, ये लगता है बिहार राज्य में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्यौहार राजा परवा निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तब कौन सा राज्य मनाया जाता है? उड़ीसा में, बिहार में, मेघालय में या उत्तर प्रदेश में? ये जो मनाया जाता है ये उड़ीसा में मनाया जाता है। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन ए बताए थे उड़ीसा राज्य, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दिए थे। अगला प्रश्न है, कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। ये त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है?
ये कौन सी ऋतु होती है जब ये मनाया जाता है? उस समय होता है पतझड़ का मौसम। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे डैश डैश के महीने में मनाया जाता है। ये किस महीने में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अप्रैल महीने में। कौन से? अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन बी वाला इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, नारोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है? ये कहाँ का है नारोपा? ये है लद्दाख का। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आथंक आथंकुकल फीस्ट और बेट कार्ड उत्सव किस राज्य में चर्च द में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तब ये कहाँ मनाया जाने वाला त्यौहार? ये है केरल राज्य का। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नोंग कर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? तब वह कौन सा है? वह है मेघालय राज्य का। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भगवान पद्म संभव को समर्पित हेमिस त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तब ये जो हेमिस त्यौहार ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ये लद्दाख में। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन बी बताया वो बिल्कुल सही जवाब बताया। साथियों, अगर आपने ये क्लास अगर पूरी देख ली तो त्यौहार, मेले से संबंध या उत्सव जो भी आते हैं क्वेश्चन पेपर में, आपका एक भी प्रश्न इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। क्लास आप कहीं भी स्किप ना करें। एक बार में समझ नहीं आए तो दोबारा क्लास को रिप्ले करके देख लें। अगला प्रश्न है, केरल में फसल कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? इससे पहले ये बता चुके हैं कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा त्यौहार जो मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बाली का सफ़र, बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तब ये कौन सा राज्य है? ये राज्य है तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में माओसू उत्सव मनाया जाता है? तब ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये उत्सव मनाया जाता है नागालैंड राज्य में। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है गुजरात में। ऑप्शन सी वाला इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, केरल की नाव दौड़ किस त्यौहार की विशेषता है? ये विशेषता है किस त्यौहार की? ओणम की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फ्लोट महोत्सव में मनाए जाने वाले प्रमुख महोत्सवों में से एक है। वह कौन सा है प्रमुख महोत्सव में से एक? वह है मुद्रय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? तब ये सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? ये लगता है फरीदाबाद में। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कानुम पोंगल। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है पश्चिम बंगाल राज्य में। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। आपने एक कहावत सुनी होगी, सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर मेला एक बार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, याओ सांग त्यौहार मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मणिपुर राज्य में। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सांकेन डैश डैश का एक पर्व है। तब ये किसका एक पर्व है? ये पर्व है बौद्धों का। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। जिन लोगों ने इसका जवाब ऑप्शन बी बताया वो बिल्कुल इसका सही जवाब बताया। अगला प्रश्न है, किसके सिक्किम के डैश डैश त्यौहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा, और इसके बारे में आगे दिया गया है, क्या दे रखा है, के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा गया किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? जो लोग इसका जवाब 12 ही मी जोंग बता रहे हैं, ऑप्शन ए वाला, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, निकोबार द्वीप समूह की जनजातियाँ डैश डैश के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देती हैं। किस रूप में श्रद्धांजलि दी जाती है? जो लोग इसका जवाब ओसूरी पर बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है?
ये त्यौहार है काली पूजा। काली पूजा जो होती है ये अमावस्या के दिन की जाती है। अगला प्रश्न है जल्लीकट्टू क्या है? क्या चीज़? जल्लीकट्टी क्या है? ये क्या है? सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दुर्गा पूजा का एक त्यौहार है। तब ये किसका त्यौहार है दुर्गा पूजा का? आपको बताना है। ये त्यौहार है पश्चिम बंगाल में बड़ी धूमधाम से दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ईस्टर का त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है रविवार को। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ आ- बर्फ त्यौहार आयोजित करता है? चीन करता है, फिनलैंड करता है, रूस करता है, स्विट्ज़रलैंड करता है। बताएं कौन करेगा इसका सही जवाब। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन ए बता रहे हैं चीन, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? तब वह कौन सा उत्सव है? वह उत्सव है बोहाग बिहू। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा त्यौहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? तो वह कौन सा त्यौहार है? वह त्यौहार है नवरात्रि का त्यौहार। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्यौहार श्वेतांबर समुदाय द्वारा 8 दिनों तक और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 दिनों तक मनाया जाता है? तो वह कौन सा त्यौहार है? वह त्यौहार है पर्युषण त्यौहार। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन डी दिए थे वो बिल्कुल इसका सही जवाब दिए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लग रही हो, यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पर कंप्लीट स्टैटिक जीके और जीके जीएस की क्लास कराई जाएगी। इसलिए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें आप लोग। अगला प्रश्न है इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? तब कहाँ पर किया जाता है? हरिद्वार में, नासिक में, प्रयागराज में या उज्जैन में? तब ये कहाँ आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है उज्जैन में। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है? तब ये कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है? इलाहाबाद में कुंभ का तो मेला लगता है, आपको ज्ञात होगा। उज्जैन में भी लगता है, लेकिन पुरी में नहीं लगता है, हरिद्वार में भी लगता है। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारतीय होली कैसे मनाते हैं? तब ये होली कैसे मनाते हैं भारतीय? बताएं आप कमेंट बॉक्स में कैसे मनाते हैं। ये मनाते हैं एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है शिगमो क्या है? क्या पूछा गया? शिगमो क्या है? शिगमो गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। पहला ही वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है पूर्ण कुंभ मेला हर हर डैश डैश वर्ष के बाद बारी बारी से इन 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। तो कितने वर्ष के बाद लगता है? ये लगता है 12 वर्ष के बाद। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारत में जोन व्हील मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। ये मेला भारत के कौन से राज्य में लगता है? अब ये कौन सा राज्य है भारत का? ये राज्य है असम राज्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर में किया जाता है। ये किस ज़िले में आता है? तो ये किस ज़िले में आता है? ये आता है अजमेर ज़िले में। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है नवकलेवर उत्सव किस राज्य में से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? ये है उड़ीसा राज्य से संबंधित। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? तब ये कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या कर्नाटक प्रदेश? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कर्नाटक। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष में आयोजित किया जाएगा? तब ये किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताएं। ये किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? कमेंट करें। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन ए बता रहे हैं 2028 में, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष अम्बुबाची मेला लगता है? तात्पर्य है कि जो अम्बुबाची मेला है वह किस राज्य में लगता है? क्या असम में, केरल में, सिक्किम में या गुजरात में? तब ये अम्बुबाची का जो मेला लगता है ये असम राज्य में लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला मनाया जाता है? तब वह कौन सा पशु मेला है? ये मेला है नलवारी का मेला। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है? तब कौन सा फेस्टिवल गेम है केरल का? ये गेम है नौका दौड़। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित है? तब ये कौन सा त्यौहार है? ये त्यौहार है पोंगल त्यौहार। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तब आपने यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आपका किसी भी प्रकार का सजेशन या कोई फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और इसी तरह की क्लास आपको मिलती रहेंगी और कंप्लीट आपको स्टैटिक जीके की यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।